श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन और मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में धन नहीं आता है, हमारा व्यापार नहीं चलता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सुख और समृद्धि हमारे घर में नहीं है, धन और वैभव की प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम 5 ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको करने हैं गणेश चतुर्थी के दिन। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। हम लोग एक एक उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम आपको जो 5 उपाय बताने वाले हैं वो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। सबसे पहला उपाय जो हमें करना है बेसन के लड्डू से। इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा? अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी इसमें से अधूरी पड़ी है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास नहीं है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी परेशानी है, तो अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको गणेश चतुर्थी के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। और आप सबको बता दें कि इस बार की जो गणेश चतुर्थी है वो अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस बार जो गणेश चतुर्थी आई है वो बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित होता है। ऐसी गणेश चतुर्थी कई वर्षों बाद आ रही है, तो इसीलिए आपको आज की वीडियो में बताए गए ये 5 में से कोई एक भी उपाय अपनी मनोकामना के हिसाब से जरूर करना चाहिए। सबसे पहले उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 5 लड्डू। लड्डू आपको बेसन के लेने हैं, और अगर आप ये बेसन के लड्डू अपने घर पर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से खरीद कर भी ला सकते हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं अनाज के दाने। अनाज में आप गेहूं, चावल, जौ, राजमा, जो भी मूंग, आपको जितने भी जो भी दाने मिल जाते हैं आप ले सकते हैं। आपके घर में जो भी उपलब्ध है उनमें से आपको कुछ दाने अनाज के लेने हैं। इनकी कोई गिनती नहीं है, इन दोनों चीज़ों को ले करके चले जाना है अपने घर में। आप अगर गणेश जी की स्थापना की है तो वहाँ पर जाना है, या फिर आपके घर में पूजा घर में गणेश जी की जो मूर्ति है वहाँ पर जाना है। भगवान गणेश की उस मूर्ति, प्रतिमा, विग्रह रूप के सामने आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। भगवान गणेश की एक तरफ आपको लड्डू वाली कटोरी रखना है और दूसरी तरफ आपको जो आपने अनाज लिया है उस कटोरी को रख देना है। अब आपको एक गाय माता के घी से गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करना है और कम से कम आपको 1 पाठ गणेश चालीसा का करना है। आप चाहें तो ओम नमः गण गणपतये नमः मंत्र का जाप भी 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाता है, दीपक बुझ जाता है, तब आपको ये दोनों कटोरी उठानी है। जब आपको ये दोनों कटोरी अलग अलग रख देनी है, लड्डू वाली एक तरफ और गेहूं वाली एक तरफ, या फिर जो भी अनाज है उस कटोरी को एक तरफ रखना है। जो अनाज आपने लिया है, जिस कटोरी को उठाए, उसमें से आपको ये अनाज किसी भी डिब्बी में भर करके रख देना है। पहले समझ लीजिए कि इस अनाज का आपको आगे करना क्या है। जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य है या फिर आप किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो आपको 2-4 दाने गेहूं के अपने साथ लेकर के जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आपके हर कार्य को सफल कर देते हैं और आपके हर प्रकार के विघ्न हर लेते हैं। प्रकार से आप अपने व्यापार, कारोबार, अपने बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, हर प्रकार के शुभ कार्य के लिए इन दानों का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो लड्डू है उनको आपको अपने घर में सदस्यों को बांट देना है। ऐसा नहीं है कि वहीं पर पड़ा रहे। जब दीपक ठंडा हो जाता है तब आपको इस प्रसाद को उठाना है, अपने घर के सभी सदस्यों में इस प्रसाद को बांट देना है। आपके घर के जो भी सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे उनमें हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। वो आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि तेज होगी और जो भी वो कार्य करेंगे उसमें वो सफल होंगे। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं और बीमारियां प्रवेश नहीं करेगी। यह था पहला उपाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जरूर करना चाहिए। इसे करने से एक प्रकार से भगवान गणेश की पूजा भी हो जाती है, क्योंकि उनको भोग लग जाता है और वो बड़े प्रसन्न होकर आपको रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में रहने के लिए राजी भी हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेनी है दुर्वा। दुर्वा चाहे आप जितनी ले लीजिए, जैसे कि 5, 7 और 11 की संख्या में आपको दुर्वा लेनी है। 21, 51, 41 भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। ये उपाय है आपके घर में सुख और समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुख शांति नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। भले ही आप करोड़पति है, लेकिन अगर आपके घर में सुख और शांति नहीं होगी तो आपके घर का धन जो है वो क्षीण हो जाता है, आपके घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपके घर में सुख और शांति होनी बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। 1 कलश में जल भरना है,
दोनों चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास कल गणेश चतुर्थी के दिन। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना। आप सबको पता है कि भगवान शंकर का पूरा परिवार शिवलिंग में विराजमान है, इसीलिए ध्यान से समझें कि आपको इस उपाय को करना कैसे है। अब आपके पास जो पीला चंदन है उसका लेपन आपको भगवान महादेव के जो शिवलिंग पर विराजमान मां अशोक सुंदरी का स्थान में उस स्थान पर आपको अच्छे से पीले चंदन का लेपन अपनी मनोकामना करते हुए कर देना। उसके बाद जो आपके पास 7, 11, 41 की संख्या में जो दुर्वा है उसे आपको एक एक करके इसी पीले चंदन पर मां अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। लेकिन समर्पित करते इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इस दुर्वा की जो डंडे वाला हिस्सा है वो आपको जलाधारी की तरफ करना है और जो पत्तियां होती है उस पत्ती वाला हिस्सा आपको भगवान महादेव की शिवलिंग की तरफ करना है। अब आपके पास जो एक कलश में जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हैं महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। आप देखने वाले कि जो जल है वो जलाधारी से बहता हुआ जो दुर्वा और आपने चंदन समर्पित किया उससे बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को आपको रोक लेना है। महादेव से अपने घर में सुख और समृद्धि की कामना करते हुए इस जल को लेकर के अपने घर आ जाना है। साथ में आपको वहां से दुर्वा भी उठा कर लानी है। कम से कम 5 या 7 दुर्वा आपको जरूर लेकर आनी है, जिसका एक बंडल बनाना है और अपने घर में आकर के अपने पूरे घर में आपको इसी दुर्वा से इस जल का छिड़काव कर देना है। महादेव का स्मरण करते हुए ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन इस जल का छिड़काव अपने घर में कर देते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है, प्रेम बना रहता है। जो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं उनमें भी प्रेम हो जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन और लक्ष्मी आना शुरू हो जाता है। और चलिए बात करते हैं अगले उपाय की, जो है तीसरा उपाय धन संपदा की प्राप्ति के लिए रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश रिद्धि की सिद्धि के साथ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। इसके लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप चाहते हैं अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए तो इस उपाय को आपको गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करना है। इसके लिए आपको लेना है मात्र 21 दुर्वा। इसी के साथ आपको एक सफेद फूल लेना है, एक लोटा जल लेना है, महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अब आप देखने वाले हैं कि महादेव की शिवलिंग के पास भगवान गणेश जी की मूर्ति होती है। आपने जो दुर्वा ली है उस दुर्वा को भगवान गणेश जी का जो सूंड टूटा हुआ था उस तरफ आपको उस दुर्वा को समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना करनी है। अगर मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको दुर्वा समर्पित करनी है। और अगर आप धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो ये सफेद फूल और 21 दुर्वा समर्पित कर देनी है। और बाद में आपको धन की प्राप्ति के लिए अपनी बात कहते, अपनी मनोकामना करते हो नाम और गोत्र बोल करके मात्र 7 दुर्वा और एक सफेद फूल यहाँ से उठा लेना है, अपने घर आना है, अपने घर की तिजोरी में आपको इसे रख देना है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन इन 2 उपायों को कर लेते हैं आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं, जिससे आपके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आते। जो भी आप काम करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूरी जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।